तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आपके पास कहीं ना कहीं 6 से 8 महीने कंप्लीटली होने चाहिए आपके एलएलएम एंट्रेंस के पेपर को सिक्योर करने के लिए। अब ये जो लाइव बैचेस है इसके अंदर आप लोगों को 90 प्लस क्लासेस देखने को मिलेगी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस में आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाएगी। सिलेबस के अंदर जो कोर एक्ट्स हैं, जो कोर पार्ट्स हैं, उसको आप लोग एक बार के लिए ब्रश अप कर ले। ये सारी की सारी चीजें तो आपको रट जानी चाहिए। अभी तक आपको ये सारी चीजें आनी भी चाहिए। अगर मैं वो जो स्कोर है, वो स्कोर आपके पेपर बार बार देने से इंक्रीज नहीं होगा। वो स्कोर आपको आपकी गलतियां देखने से, समझने से, उस गलतियों पे काम करने से फिर इंक्रीज होता है। आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर काम करेंगे, फिर जाके आपकी। क्या आप लोगों ने भी एलएलबी कंप्लीट कर रखी है और एलएलएम एज एन ऑप्शन, एलएलएम एज एन करियर एडवांसमेंट प्रोग्राम के बारे में आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को आने वाले जो आपके 4 महीने हैं और 8 महीने हैं, जिससे आप अपनी एलएलएम की सीट सिक्योर कर सकते हैं, उसके बारे में सब कुछ, एक स्ट्रक्चर्ड वे, एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, सारे के सारे रिसोर्सेज इस वीडियो में बताना। Hello everyone, my name is Advocate Harsh Shotrani and I am your LLM mentor। और इस पूरी की पूरी वीडियो में मैं आने वाले 4थे महीने की और 8वें महीने के एग्जाम के बारे में भी आपको बता दूंगा, और कैसे आप अपना पूरा का पूरा जो प्लान है आने वाले 4 और 8 महीने का, वो सिक्योर कर सकते हैं। 4 और 8 महीने में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिसंबर की 6 तारीख को आप लोगों को क्लैट पीजी का पेपर देखने को मिल जाएगा, और फिर आप लोगों को मार्च में सीयूईटी पीजी एलएलएम का पेपर भी देखने को मिल जाएगा। अब मास्टर्स का पेपर, मास्टर्स करने जा रहे हो और मास्टर्स का एंट्रेंस का पेपर है, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर मैं बात कर लूं थोड़ी सी एग्जाम टाइमलाइन की, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, क्लैट पीजी क्योंकि डेट निकल चुकी है, तो 6 दिसंबर 2026 को ये पर्टिकुलर पेपर आप लोगों का होगा। और यहाँ पे आपको काउंसलिंग, अभी आपका एडमिशन फॉर्म जो है वो ओपन है, और ये आप लोगों की एक टेंटेटिव डेट है सीयूईटी पीजी एलएलएम 2027 की, जो मार्च 26 से बेस्ड ऑन योर लास्ट ईयर पेपर। लास्ट ईयर भी आपकी इस तारीख को पेपर हुआ था, इसलिए मैंने ये ही तारीख आपके पास रख दी। अब आप लोगों के पास सबसे बड़ा दिमाग में एक डाउट होगा कि यार क्या मैं एक आध महीने पहले से प्रिपरेशन करके इस पर्टिकुलर चीज को क्रैक नहीं कर सकता? क्या मुझे आज ही एक बैच लेके या कंप्लीट रिसोर्सेज लेके या यूट्यूब के वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए? तो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने भी क्लैट पीजी का पेपर निकाल रखा है और मैंने भी एलएलएम एंट्रेंस के पेपर दे रखे हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आपके पास कहीं ना कहीं 6 से 8 महीने कंप्लीटली होने चाहिए आपके एलएलएम एंट्रेंस के पेपर को सिक्योर करने के लिए। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास एडिक्वेट समय था, क्योंकि मैंने अपनी तैयारी 1 साल पहले से ही कर ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट में मेरे पास मेरे 10th सेमेस्टर के एग्जाम भी होंगे, साथ ही साथ मेरे पास मेरी इंटर्नशिप्स भी होगी, साथ ही साथ मैं अपनी जॉब भी कहीं ना कहीं ढूंढ रहा हूंगा, और सबसे बड़ी बात, जो थीसिस में 10th सेमेस्टर में सबमिट करने जाऊंगा, मेरे को उस थीसिस के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए कि वो थीसिस भी मेरे को काम आएगी। मेरे मार्क्स उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और थीसिस के साथ साथ आपके वाइवास, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के 10th सेमेस्टर में होगी। अगर आप में से कोई ऐसा भी बैठा हुआ है जिसने एलएलबी कर रखी है, और आप तो उससे अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि अभी आप आपके ऐसे फेज में हैं कि सुबह 10 बजे अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो शाम को 7 बजे तक आप क्या कर रहे हैं आपको भी नहीं पता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब चीजें टाइम कंज्यूमिंग होती है, और आपकी एलएलएम एंट्रेंस के अंदर कोर्स इतना ब्रॉड है कि आपको टाइम देना पड़ेगा उस चीज के लिए। अगर मैं वाई स्टार्ट नाउ विद अड्डा 247 की बात करूं, तो हम लोग आप लोगों के लिए एक स्ट्रक्चर्ड बैच तो लेके आए गए, साथ ही साथ हम एक ऐसी फैकल्टी के साथ आप लोगों के पास आए हैं जिन सब लोगों ने अपने एलएलएम एंट्रेंस के पेपर दे रखे। मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर से पास आउट हूं। आप लोगों को राशि मैम दिख जाएंगी जो हिमाचल से पास आउट है, और फिर आपको शैवी मैम दिख जाएगी जो
NLU ओडिशा से पास आउट है। हम तीनों के तीनों आप लोगों के मेंटोर होने वाले हैं और आपकी ये जो जर्नी है, इस पूरी की पूरी जर्नी में हम आपके साथ हैं। हमारे लाइव बैचेस अभी चालू हो गए हैं, क्लासेस स्टार्ट होने वाली। अब ये जो लाइव बैचेस है, इसके अंदर आप लोगों को 90+ क्लासेस देखने को मिलेगी। एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक स्ट्रक्चर्ड सिलेबस में आपको ये क्लासेस देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि अभी आप लोगों के पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने हैं, तो आप आपके क्लैट पीजी की भी तैयारी कर सकते हैं और 8 महीने, मार्च तक के 7 महीने आप लोगों के CUT PG LLM की तैयारी भी करा सकते हैं। और हम इन बैचेस में आपकी जो फंडामेंटल्स है, जो फाउंडेशंस है, वो पहले कंप्लीट कराएंगे। और पूरा का पूरा ये जो मैंने आपको प्रेप इकोसिस्टम के बारे में यहाँ दे रखा है, ये इसलिए लिख रखा है कि ई बुक्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे बनाए हुए नोट्स जो हम क्लासेस में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, उसके नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ हम आप लोगों को मॉक्स भी प्रोवाइड करेंगे और लाइव क्लासेस होंगी तो डाउट सेशन भी आप लोगों का हमारे साथ चलता रहेगा। रिबर्टल्स आपके, हम आपके जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात कर लूं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, अब स्टडी प्लान में सबसे पहले महीने में क्या इंपॉर्टेंट है, तो अभी अगस्त का ये जो महीना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के बेसिक्स करने के लिए। आपको आपका सिलेबस समझना पड़ेगा। आप लोगों को सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, पर उन बहुत सारी चीजों में से क्या ऐसी चीजें हैं जो आपके पास्ट ईयर के पेपर्स के अंदर आ रही है, वो चीज समझना आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके वेटेज ज्यादा हैं, और उसके अंदर भी कौन से ऐसे पार्ट हैं जो आप लोगों को पढ़ने चाहिए, उस पे आपको ध्यान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, रादर देन आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपके सिलेबस की बात कर लूं, चाहे पीजी, क्लैट पीजी की बात करूं या CET PG LLM की बात करूं, आपके सिलेबस के अंदर वो सारी की सारी चीजें होंगी जो आपने आपके लॉ स्कूल में लॉ सब्जेक्ट रिलेटेड चीजें पढ़ी है। पर अगर मैं आपके एंट्रेंस पेपर की बात कर लूं, तो आप लोगों को ये सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। इनके अंदर से कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो एग्जाम फेवरेट चीजें होती है, जो इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं। हम लोगों ने मल्टीपल टाइम्स क्लैट पीजी के पेपर दे रखे हैं, हम वो चीज समझते हैं, इसलिए हम आपको एक बेटर तरीके से गाइड कर सकते हैं। और हमारे जो लाइव क्लासेस है, उनका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने ऐसा ही रख रखा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी हमने स्पेसिफिक क्लासेस दे रखी है, और जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है उसकी हमने कम क्लासें दे रखी है। जितना पढ़ना है हम उतना। अगर मैं बात कर लूं, तो पहली चीज आप लोगों को अपना एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो अगर क्लैट पीजी की बात कर लूं मैं, तो 120 क्वेश्चन आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और CUT PG LLM में आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहां पे आपको पैसेज नहीं मिलेगा। और आप अभी भी हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैचेस अभी लाइव है। अगर मैं आप लोगों को बैचेस दिखा दूं, तो आप अड्डा 247 की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे ही आप ऑल कोर्सेज में क्लिक करेंगे, UG PG एंट्रेंस में क्लिक करेंगे, लॉ एंट्रेंस 3 ईयर 5 ईयर में क्लिक करेंगे, तो आपको यहां पे नीचे CUT PG LLM और क्लैट PG दोनों देखने को मिल जाएगा। अगर मैं CUT PG LLM की बात करूं, तो अभी आप लोगों को यहां पे 38% डिस्काउंट मिल रहा है, और इसकी वैलिडिटी आपको 10 मंथ्स के लिए दिख रही है। पर अगर आप मेरा कोड लगा देते हैं HARSH, तो आप लोगों को यही बैच 40% डिस्काउंट में मिल जाएगा, और आप लोगों को साथ ही साथ मेरी 1-on-1 मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। इसके अंदर आपके पास लाइव क्लासेस आपको मिल जाएगी, मॉक्स, ई बुक, सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगी। थोड़ा सा अगर मैं आगे बात करूं, आपकी फाउंडेशन की मैं बात कर लूं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 100% अपने सिलेबस को समझ जावें, और कोर जो आपके वो हैं सिलेबस के अंदर, जो कोर एक्ट्स हैं, जो कोर पार्ट्स हैं, उसको आप लोग एक बार के लिए ब्रश अप कर लें, अपना सिलेबस समझें, और अपन का कोर, आपका जो कोर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके क्रिमिनल लॉज है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे के सारे कोर अब आप समझना और ब्रश अप करना सीख जाए।
थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूं आपके सब्जेक्ट की भी और हमारे लाइव बैचेस के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ क्लासेस की भी बात कर लूं तो ये मैंने एक छोटा सा आपके लिए रख रखा है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज आप लोगों के पेपर के अंदर बहुत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने भी 18 क्लासेस दे रखी है और आप इस मैट्रिक्स को देख सकते हैं। इस मैट्रिक्स को देख के आप अपना स्टडी प्लान भी बना सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना टाइम जो है वो टाइम देना है। क्रिमिनल लॉस की बात कर लो तो इसमें एविडेंस भी आप लोगों का आ गया, इसमें बीएनएसएस भी आ गया, प्रोसीजर्स भी आपके आ गए और पीनल लॉस बीएनएस भी आ गया आपका। कॉन्ट्रैक्ट को भी हमने वेटेज दे रखा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस फैमिली लॉ के अंदर आपके हिंदू मुस्लिम दोनों आ गए। सीपीसी और लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी, एडमिन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कंपनी लॉ, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और इस अदर लॉज और एक्ट के अंदर सारे के सारे वो इमर्जिंग लॉज जो आप इतने सालों से आपके माइनर की जो एक्ट्स हैं वो सारी की सारी हमने यहां रख रखी है। तो एक कंप्लीट सिलेबस आप लोगों के लिए हम बैचेस में भी लेके आए और अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं, अपना स्टडी प्लान बना रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगले 2-3 महीने की अगर मैं बात कर लूं और सब्जेक्ट वाइज मैं आप लोगों को यह चीज समझाऊं, टाइमलाइन मैंने सितंबर से अक्टूबर दे रखी है। तो सबसे पहली चीज है आप लोगों की द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे पार्ट्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सर हम वो 24 के 24, 22 के 22 पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, सारे के सारे आर्टिकल पढ़ लेंगे, नहीं। आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, देखा जाए तो आपकी फंडामेंटल राइट, आपकी डीपीएसपी, आप लोगों की ड्यूटीज, फिर आप लोगों का जजेस वाला जो पोर्शन है जहां पे अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस दिखा रखा है, लास्ट में जाके आपको इमरजेंसी के प्रोविजन, अमेंडमेंट के प्रोविजन, आपके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ये सारी की सारी चीजें तो आपको रट जानी चाहिए। अभी तक आपको ये सारी चीजें आनी भी चाहिए। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, क्रिमिनल की अगर मैं बात कर लूं तो क्रिमिनल में आपको एफआईआर के प्रोविजंस पता होने चाहिए, कहां कहां नए अमेंडमेंट लॉस के अंदर आप लोगों को सोसाइटी वेलफेयर के बारे में बता रखा है, कहां कहां आपकी जेल नहीं है, उसकी जगह आप लोगों को काम करना है, वो वाली चीज बता रखी है। ये सब नई चीजें, ये सब कहां पे आपकी जो फाइन्स है उन फाइन्स को इंक्रीज कर दिया है, कहां पे आप लोगों की जेल को इंक्रीज कर दिया है, ये सब स्टैटिक चीजें जो अमेंडमेंट के साथ है, ये तो आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के जो प्रोसीजर्स हैं, आप लोगों की जो एविडेंस एक्ट है वो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोगों के कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच का डिफरेंशिएशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब की सब चीजें, साथ ही साथ इनके जो जजमेंट्स हैं वो जजमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए, कौन सी केस से क्या आ रहा है, ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आपके पास 3 ऐसी चीजें हैं जो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं और आपके एलएलएम एंट्रेंस में ये चीजें अभी भी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आप लोगों का ज्यूरिस्प्रूडेंस, आप लोगों का टॉर्ट्स, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और यही आपके एग्जामिनर चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आप अपनी मास्टर्स करने चाह रहे हैं, आप कितना दूर तक सोच सक रहे हैं, ये सब चीजें वहां पे टेस्ट होती है। और लास्ट में इन दोनों के बाद आप लोगों को आपके इमर्जिंग लॉस भी देखने को मिल जाते हैं और आप लोगों का टारगेट यहां पे है कि आप 80% अपना जो सिलेबस है वो आपके अक्टूबर तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ये 2025 इसलिए लिख रखा है क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं ये प्रिपरेशन कर रहा था तो ये पूरा का पूरा मेरा स्टडी प्लान था। जब मैं अपना पेपर फिर से लिख रहा था तो ये मेरा पूरा का पूरा स्टडी प्लान था कि कैसे मैं पूरा का पूरी चीज केटर करूं और आज आपके लिए भी मैं ये चीज लेके आ गया हूं। थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ जाऊं और आखिरी महीने की बात करूं तो 5 से 10 आप लोगों के मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप 25-30 मॉक टेस्ट दे दो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने बैठ के ये 5 से 10 मॉक टेस्ट दिए हैं और इन मॉक टेस्ट को एनालाइज करके अपना वीक एरिया देखा है कि क्या आपको प्रोसीजरल्स में दिक्कत है या आपको सेक्शन के नंबर में दिक्कत है या आपको आर्टिकल्स में दिक्कत है या आपको वो रिट समझ में नहीं आ रही है, ये सब
सब चीजें इंपॉर्टेंट ज्यादा होती है रादर देन गिविंग योर पेपर्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। अगर कोई सेंस नहीं बनती है अगर आप लोग आपके वीक एरियाज को एनालाइज ही नहीं करते हो। इसलिए 5 से 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप लोगों के काम कर लेते हैं और हर वीक अगर आप एक भी मॉक टेस्ट, 2 भी मॉक टेस्ट देते हैं तो भी ये डबल हो जाते हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने 2 घंटे बैठ के अपना पेपर लिखा है तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठ के कहां पे आप फंस रहे हो वो आप लोगों को जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रादर देन गिविंग योर पेपर्स अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। पर वो जो स्कोर है वो स्कोर आपके पेपर बार बार देने से इंक्रीज नहीं होगा, वो स्कोर आपको आपकी गलतियां देखने से, समझने से, उस गलतियों पे काम करने से फिर इंक्रीज होता है। अगर मैं बात कर लूं तो ये जो मैंने वीक एरिया रिव्यू कर रखा है, ये वीक एरिया रिव्यू इसलिए लिख रखा है कि किसी इंसान को आर्टिकल्स की मेमोराइजेशन में दिक्कत होती है, किसी के लिए वो आसान होता है, किसी को प्रोसीजर समझने की बात में दिक्कत आती है, किसी के लिए वो चीज होती है डिफिकल्ट हो जाती है। तो आप अपने वीक एरियाज जो हैं, अपने वीक एरियाज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे और अपने वीक एरियाज पे काम करते रहेंगे। मेरे लिए ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ सब्जेक्ट बहुत ईजी है। बाहर लाखों लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे बोलेंगे सर आप कैसे हो, जिसको ज्यूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है। इसलिए इजी लगता है क्योंकि मेरे लिए वो चीज इंटरेस्टिंग है, किन्हीं लोगों के लिए वो चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो सकती है। तो सबके अपने अपने वीक एरिया होते हैं और अगर आप हमारे बैचेस में भी होते हैं तो आपके साथ एक्सपर्ट के साथ साथ आपके साथ लाइव डाउट के इंटरेक्शन होते हैं। आप हमारी फैकल्टीज जैसे ही आप हमारे कोड लगाते हैं आप हमारे से जुड़ जाते हैं और हम लोग आपसे डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे बात करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के जो करियर की बातें हैं, कैसे अपनी स्ट्रीम आप लोग डिसाइड करेंगे, ये सब चीजें आपको समझा के और मार्केट की स्थिति को देख के हम लोग आपके लिए बैठे हुए हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं। अगर मैं थोड़ा सा रिवीजन और फाइनल पुश की बात कर लूं आपके दिसंबर और मार्च के लिए, जो मेरे सीईटी पीजी एलएलएम के बच्चे होने वाले हैं जिनके पास अभी टाइम एज अ बेनिफिट है, तो आप लोग फटाफट से अब दिसंबर से अपना रिवीजन जो है वो शुरू कर देंगे, कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर देंगे। शॉर्ट फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके आप टेबल्स बना लेंगे। हमारे बैचेस के अंदर भी हम बहुत सारी ये सब चीजें देने वाले हैं ताकि लास्ट मिनट आपका रिकॉल हो जावे। फिर आप लोग स्पीड के प्रैक्टिस ड्रिल्स करेंगे, अपनी एक्यूरेसी जो मैंने आपको बोला था, आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर काम करेंगे, फिर जाके आपकी जो एक्यूरेसी है वो एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। और लास्ट में आप लोग आपका लाइट रिवीजन, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, रीडिंग जितनी हो सके रीडिंग, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ के उस चीज को समझ सकते हैं। और सब कुछ रीड करना, मैं फिर से कह रहा हूं, सब कुछ रीड करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है। आप लोगों को उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है। और ये जब मैं लास्ट ईयर पेपर लिख रहा था तो उस टाइम की टाइमलाइन मैंने अपने हिसाब से बनाई थी और मेरे पेपर क्लियर हुए थे। तो साथ ही साथ मैंने आप लोगों को भी वही टाइमलाइन शेयर करने के लिए दे दी ताकि आप भी अब अपने 2027 वाला जो पेपर है उसके लिए ये सेम टाइमलाइन, ये सेम स्टडी प्लान अगर आप अपनाते हैं तो आप भी अपने एलएलएम की जो सीट है वो सीट सिक्योर कर सकते हैं। अगर मैं एक वीकली स्केड्यूल भी आप लोगों को दे दूं, क्योंकि स्टडी प्लान की बात हो रखी है थंबनेल के अंदर, और मैं क्यों ना दूं, क्योंकि हम कोई चीज शुरू कर चुके हैं, आप वो कोई चीज शुरू कर चुके हैं या शुरू करने वाले हैं, तो आप लोगों के पास ये एक छोटा सा स्टडी प्लान है जो मैं फिर से यूज करता था, मैंने आप लोगों को दे दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका संडे का। मैं मानता हूं सबके पास अपनी लाइफ होती है, पर एनालिसिस करना अपने वीक एरिया पे और उसी का रिवीजन करना आपके संडे के 2 घंटे बहुत जरूरी हो जाते हैं। साथ ही साथ सैटरडे को आप लोग अपना आराम से फुल मॉक टेस्ट दीजिए, पूरा का पूरा रिवीजन जो आपको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन से एक सैटरडे शुरुआत किए, अगले आप में क्रिमिनल पकड़ लिया, सीपीसी
लिमिटेशन पकड़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये आपने साथ में पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करके पार्टनरशिप ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपने एक दिन पकड़ लिया, ऐसे ऐसे करके रिवीजन और टेस्ट आप दे रहे हैं। साथ ही साथ आपकी जो ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है और प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ये आप थर्सडे से फ्राइडे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में क्लैट पीजी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूं कि आप लोग पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अब करना शुरू कर देंगे और साथ ही साथ स्पेसिफिक पार्ट पकड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि रैंडम कर रहे हैं, नहीं, हर एक सब्जेक्ट का आप पकड़ के फिर चल रहे हैं। और मंडे से वेडनेसडे आप अपने न्यू कॉन्सेप्ट जो सारी के सारी चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं उसको ब्रश करना है। और अगर आप हमारे साथ लाइव बैचेस के अंदर जुड़ते हैं तो हमारी भी बैचेस के अंदर आप लोगों को क्लासेस एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखेगी। ऐसा नहीं होगा एक दिन आ रहे हैं 5 घंटे पढ़ा रहे हैं, नहीं, हम लोग भी टाइमली आपकी क्लासेस लेंगे और ऐसे टाइम पे क्लासेस लेंगे जिसमें आप लोग एज अ स्टूडेंट फ्री होते हो और आप लोग हमारे से कनेक्ट करके और ये लाइव बैचेस का जो फायदा है वो आप उठा सकते हो। थोड़ा सा आगे अगर मैं बढ़ जाऊं और सक्सेस की स्ट्रेटेजी भी मैं आप लोगों को बता दूं तो सबसे पहली चीज आपकी है कंसिस्टेंसी। रोज की 2-3 घंटे की प्रैक्टिस आप लोगों की बीट करती है लास्ट मिनट का काम, क्योंकि भुगत भोगी लोगों से मैंने ये चीज सीख रखी है कि अगर हर्ष तेरे स्टडी प्लान के हिसाब से चल लेते और तेरी बात मान लेते, रोज का थोड़ा हिसाब कर लेते, रादर देन जो हम कॉलेज में बैठ के एक दिन पहले पेपर में हैं और अगले दिन पास कर लेते हैं, वो चीज नहीं होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप बात कर लो, आपने क्या, मैंने भी एक दिन पहले बैठ के, एक दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कभी कभी 4-4 घंटे पहले बैठ के भी हम लोगों ने हमारे सेमेस्टर के पेपर निकाले हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम की बात अलग होती थी। वो सेमेस्टर के पेपर के अंदर लिमिटेड चीज होती थी, 350-400 पेज की किताब होती थी और उसमें से ही चीज आनी है। यहां पे आपके पास 30 ऐसी किताबें हैं जिसमें किसी में 350 कागज हैं तो किसी में 3000-3500 कागज भी हैं। और सब कुछ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जो पढ़ना है वो इतना अच्छे से पढ़ना होता है कि आप लोग कोई चीज मिस नहीं कर जाओ, क्योंकि आप लोग वही चीज मिस करोगे जो एग्जाम में आएगा। और ये कंसिस्टेंसी ही आप लोगों को वो चीज मिस नहीं करनी पड़ेगी। अपनी प्रोग्रेस आप टेस्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग आपके नोट्स बनाए, प्रॉब्लम सॉल्व करें, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें, डीप डाइव करें उसके अंदर। और साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो अभी ये परफेक्ट मौका है। हमारे बैचेस कुछ ही दिनों में शुरू होने, बैचेस लाइव हो चुके हैं, क्लासेस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो ये सबसे सुनहरा मौका है आप लोगों का। और अगर मैं आगे बढ़ जाऊं और जर्नी की बात करूं तो आप अभी हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड बैचेस दोनों के लिए हैं, सीयूटी पीजी एलएलएम के लिए भी और क्लैट पीजी एलएलएम के लिए भी। और यहां पे ऐसा कोई बैठा हुआ है जो दोनों की तैयारी कर रहा है तो नीचे गूगल फॉर्म है, उसको आप भर दीजिएगा। हम आपके लिए ऐसा भी एक बैच रख देंगे जिसके अंदर आपको दोनों की एक्सेस होगी, तो आपको डबल पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मैं बैचेस की बात कर लूं तो सीयूटी पीजी एलएलएम का फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिल जाएगा, क्लैट पीजी एलएलएम का फाउंडेशन बैच आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइसेस अभी हमने कम कर रखी है, साथ ही साथ अगर आप कोड यूज कर लेते हैं मेरा HARSH तो आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ 1-on-1 मेंटरशिप भी मिल जाएगी। और अपनी जर्नी आज आप लोग अड्डा 247 के साथ शुरू करें। और ये दिसंबर का पेपर अगर आप दे रहे हैं या मार्च का पेपर आप दे रहे हैं, उसकी जो सक्सेस स्टोरी है उसमें हमको थोड़ा सा हिस्सा भी आप रख सकते हैं और हम आपके साथ वो पूरे के पूरे पाथ में, पूरी की पूरी गाइडेंस में, ना कि पहले दिन से आपके स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करने तक और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरी मेंटरशिप आप लोगों के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और अगर आप लोगों को इसके बाद भी कुछ मेरे से बात करनी हो या पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म दे रखा है, आस्क योर डाउट फ्रॉम योर फेवरेट फैकल्टी, फिल that Google form and I will get your number and email ID. I will connect with you, we can talk and we will
कम टू अ पॉइंट वेयर मैं आप लोगों को जो भी आपके डाउट हैं, जो भी आपकी ब्लरी इमेज है माइंड के अंदर, उसको मैं क्लियर करके आपको आपका पाथ दिखा दूं। थैंक यू सो मच गाइज, दिस वाज मी एडवोकेट हर्ष Shotrani, your LLM mentor, and hopefully I will see you in the batches, or if you have any other doubt you can ask for me. It is not an issue. And if you like this, please like this video, share this video. If it is informative, please send it to your friends. And if you are a first time viewer here, please subscribe our channel. Thank you so much.